आपको सबको पता है कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का इम्तिहान जो है हाल ही में लिया गया था और उसके नताइज जो हैं कल बरामद हुए हैं। और ऐसे में ज़िला कुलगाम के यारीपुरा इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली आफ़िया जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। और आफ़िया जावेद का जहाँ तक ताल्लुक़ है, इन्होंने सिविल सर्विसेज इम्तिहान में जो है 8वीं पोज़ीशन हासिल की है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस कामयाबी का राज़ क्या है और एक इंस्पिरेशन है दीगर एस्पिरेंट्स के लिए, इनसे बात करेंगे। आफ़िया जावेद, आपका सबसे पहले जो है खैर मकदम और साथ में वो जो है कांग्रेट्स, थैंक यू सो मुबारकबाद मच। आपको हमारी तरफ से। ये बताइए कि ये जो इम्तिहान है, क्या आपका पहला अटेम्प्ट है और इस इम्तिहान को आप कैसे देखते हैं? ये मेरा 4th अटेम्प्ट था एंड दिस वाज़ माय 4th इंटरव्यू आल्सो। तो पिछले 3 अटेम्प्ट्स में आई वाज़ फेलिंग द फाइनल लिस्ट बाय सिंगल डिजिट्स। तो 4th अटेम्प्ट था एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई क्वालिफाइड विद 8th रैंक दिस टाइम। तो ये बताइए कि इससे पहले जो तैयारी थी या आज जो तैयारी की आपने, और माजी और आज के मुकाबले में क्या डिफरेंस रहा? फर्स्ट अटेम्प्ट में उतना अवेयरनेस नहीं थी। विद एवरी अटेम्प्ट आप सीखते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं। तो आई ट्राई टू इम्प्रूव विद एवरी अटेम्प्ट। मुझे ये था कि जो मैंने पिछले अटेम्प्ट्स में गलतियाँ की हैं उनको मैं अगले अटेम्प्ट्स में सुधारूं एंड दिस टाइम आई ट्राई टू गिव माय बेस्ट। सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करने के लिए, इम्तिहान क्वालिफाई करने के लिए एक बैकअप की ज़रूरत होती है, या फिर ये कहिए कि एक सपोर्ट। तो आपका सपोर्ट आपकी वालिदैन की तरफ से, आपकी फैमिली की तरफ से, या फिर ओवरऑल उसको कैसे देखते हैं आप? मुझे लगता है दिस वीडियो बाइट देने का एक मेजर रीज़न यही है बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स ऐसा बोलते हैं कि परसिवरेंस इम्पोर्टेंट है, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन इम्पोर्टेंट है। बट मुझे लगता है कहीं न कहीं इस सब के बीच में एक सपोर्ट सिस्टम का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और अभी मेरी मैसेज उन कैंडिडेट्स के लिए नहीं है, मेरी मैसेज उन पेरेंट्स के लिए है, जो इस टाइम जो जिनके बच्चे इस टाइम इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मुझे आई अंडरस्टैंड एक इक्वल प्रेशर होता है ऑन द पेरेंट्स ऑल्सो। तो पेरेंट्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने बच्चों पे यकीन करें और उनकी जो सलाहियतें हैं, उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, उनको जानें और उनको पुश करें कि वो अगर फेलियर होते भी हैं, तो वो आगे और कोशिश करें और इंशाल्लाह अल्टीमेटली सक्सेस विल बी देयर्स। तो माय मैसेज इज़ फॉर द पेरेंट्स ओनली कि वो अपने बच्चों को फुल सपोर्ट दें फॉर दिस एग्जामिनेशन बिकॉज़ दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग जर्नी। ये एक मैराथन की तरह है, जिसमें एक सपोर्ट सिस्टम का होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आफिया, ये बताइए कि एस्पिरेंट की कमिटमेंट वो कहाँ देखते हैं आप? देखिए ये एक विशियस साइकिल जैसा है। मतलब आपका जैसे इंटरव्यू रिजल्ट आता है तो विद इन अ मंथ आपका प्रीलिम्स होता है। तो यू हैव टू गेट अप। आपको उस फेलियर को एक स्टेप की तरह देखना है टुवर्ड्स योर सक्सेस। आपको हर फेलियर के बाद अपनी खामियों को जानना है और नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रिपेयर करना है। तो आई थिंक आपको एक फेलियर को एक सेटबैक की तरह नहीं, एक स्टेप टुवर्ड्स द सक्सेस देखना चाहिए। आप के जैसे एस्पिरेंट्स जो हैं इंस्पिरेशन बनते हैं, और जी। वाक़ई तौर पे जब बाकी बच्चियाँ देखती हैं, बाकी लड़कियाँ देखती हैं या लड़के देखते हैं जो क्वालिफ़ाई करना चाहते हैं ये एग्ज़ाम, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा, और स्पेशली गर्ल्स के लिए? जी, जी। गर्ल्स के लिए स्पेशली ऐसा होता है कि सोसाइटल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। उसमें गर्ल्स जनरली कोलैप्स हो जाती हैं, दे गेट टू सेटल डाउन। ऐसा नोशन है हमारी सोसाइटी में। बट आई थिंक करियर एक स्टेबिलिटी लाता है आपकी लाइफ में और आपको अपने करियर के लिए, अपनी कैपेबिलिटीज़ के लिए यू नीड टू स्ट्राइव। आपको स्ट्रगल करना चाहिए एंड दैट इज़ वर्थ इट बिकॉज़ अगर आप क्वालिफ़ाई करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर इस एरिया में क्वालिफ़ाई करती हूँ, आई कैन बी एन इंस्पिरेशन। मैं बाकी लड़कियों के लिए एक इंस्पिरेशन बन सकती हूँ। अभी करंट स्टैटिस्टिक्स देखें हम जेएंड की तो 74% ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट गर्ल्स में पाई जाती है। तो कहीं न कहीं दिस शोज़ कि हम लोग बहुत पीछे हैं, जेंडर जस्टिस नहीं है। तो ऑफ़ कोर्स विमेन को आगे आना चाहिए और एग्ज़ाम्स में नॉट ओनली इन सिविल सर्विसेज़, बाकी फ़ील्ड्स में भी दे हैव टू कम फॉरवर्ड और उन्हें एक्सेल करना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि सिविल सर्विसेज, चूँकि आपने ये इम्तिहान क्वालिफ़ाई किया, तो कुछ ख़ास मोटिव है आपका? कुछ चेंज करना चाहती हैं आप फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, या स्पेशली जो सोसाइटी के बगैर लोगों की बेहतरी के लिए?
इस बार इंटरव्यू में एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझसे पूछा गया पैनल में, दैट हु इज़ द मास्टर एंड हु इज़ द स्लेव। मास्टर कौन है और स्लेव कौन है एडमिनिस्ट्रेशन में। तो मैं उसका आंसर नहीं बता पाई, बट द पैनल टोल्ड मी दैट मास्टर इज द पब्लिक। तो आपको कहीं ना कहीं पब्लिक को ही सर्व करना है, एंड दैट शुड बी योर मोटिव, and that is my motive also. सो यू बिलीव कि लोगों की खिदमत करनी है? Yes, of course, that is the duty of a public servant. डू यू बिलीव कि ट्राई 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 अगेन? Yes, अगर आपके पास एक गोल है एंड यू आर डिटरमिन्ड कि आप उसको अचीव कर सकते हैं और आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज हैं, देन आई थिंक नो, नथिंग शुड स्टॉप यू। एक मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए। जी, मैसेज आई वुड रिपीट, माय मैसेज इज फॉर द पेरेंट्स, पेरेंट्स के लिए स्पेसिफिकली, गार्जियंस के लिए जिनके बच्चे, जिनके बहन भाई अभी इस एग्जाम में है या किसी भी फील्ड में जो एक्सेल करना चाहते हैं, उनका सपोर्ट बनिए, उनको मोटिवेट करिए, क्योंकि देर आर लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, देर आर लॉट ऑफ दिस डिस्ट्रैक्शंस इन द सोसाइटी। अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है सोसाइटी में, दे आर ऑलरेडी फेसिंग बहुत ज़्यादा मेंटल चैलेंजेस है, तो कहीं ना कहीं आपके इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। दिस इज़ माई मैसेज। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के यारीपुरा इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली आफिया जावेद, और इनको हमने मुबारकबाद भी पेश की। काफ़ी अच्छा लगा इनसे बात करते हुए, और वो मौका गनीमत है, इनके पेरेंट्स भी हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। इनकी अम्मी, इनकी वालिदा हमारे साथ मौजूद है। ये बताइए कि ये जो आपकी बेटी की आफिया जावेद की जर्नी है, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं अपनी बेटी की जर्नी ऐसे देखती हूँ कि खाली वो एक पेरेंट का ये नहीं, सपोर्ट ज़रूरी नहीं है। बच्चे में जब खुद एतमादी हो, बच्चे में जब हार्ड वर्किंग का मादा हो अंदर से, तो वो बहुत बड़ी बात है। सच पूछूं, जब एक दो बार उसने दिया तो मेरा दिल बहुत दुख गया था। तो मगर शुक्र है अल्लाह का, मैं उसको देती हिम्मत कि नहीं, अब दूसरा का मतलब अटेम्प्ट देना है। मगर शुक्र अल्लाह का, इसने मुझे एक दिन दो बार दिया। मम्मा नहीं, मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि मेरा दिल दुख गया था, क्योंकि इसने बहुत मेहनत की थी, बहुत मेहनत, बस सिंगल दो चार नंबरों से ये रुक जाती थी। तो फिर उसने, मगर मेरा यही है कि जब बच्चे में इंटरेस्ट हो, जब बच्चे का कोई गोल हो, तो माँ बाप सपोर्ट करे या न करे, मगर बच्चे में गोल होना चाहिए, बच्चे में इंटरेस्ट होनी चाहिए, बच्चा हार्ड वर्क होना चाहिए, तो फिर माँ बाप भी सपोर्ट करता है। एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि वालिदैन के ऊपर प्रेशर बना रहता है बहुत ज़्यादा, जैसे बच्चों के ऊपर प्रेशर बना रहता है। तो उस प्रेशर को आप लोगों ने कैसे मैनेज किया? आप वालिदैन ने, और इन्होंने आज करके दिखाया जो ये करना चाहती थी? प्रेशर तो था, मैंने पहले ही बोला कि मैंने मैंने एक दो बार हिम्मत हारी थी, मगर इसने नहीं। तो प्रेशर तो हमारे में बहुत था, मगर सच पूछूं तो मैं कभी कभी बाहर भी ज़्यादा नहीं जाती थी। मुझे बहुत था, ये सदमा था मुझे। मैं सोचती थी कि चलो, इसने बहुत मेहनत की है, मगर अल्लाह ताला, क्या पता, अल्लाह ताला नाराज़ है शायद। तो इस बार दुआ भी की, दवा भी की, मेहनत भी की, शुक्र अल्लाह ताला काम आया। मुबारक आपको, क्योंकि फाइनली आफिया ने ये क्रैक किया ये एग्ज़ाम, और क्वालिफाई भी किया। हमारी तरफ से भी मुबारकबाद। फाइनली हम जावेद अहमद से बात करेंगे, इनके वालिद से। आप अपनी बेटी को, इनकी मेहनत को कैसे देखते हैं? इसकी इसने बहुत बड़ी मेहनत की है। हर वक्त हम चाहे बोले या ना बोले, मैं बच्चों को भी, दूसरी बच्ची को बोलता हूँ कि आपका रोड बना हुआ है, वो इसने बनाया। जो भी हमारे खानदान में है, उनके लिए इसने एक रास्ता बनाया है। अब उनको, जिसको उनके बोलते हाथ हैं में, उर्दू में मशाल राह। हाँ, उसने बनाया है। इसको हम कभी, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी इसको कभी साथ जाने की या कोई चीज़ लाने की, कुछ नहीं। कभी दिल्ली जाना था, उसको खुद चली जाती थी। कभी फिफ्थ से ही, फिफ्थ में हम इसको यहाँ से इस्लामाबाद, अनंतनाग स्कूल भेजते थे, खुद चली जाती थी। उस वक्त सिर्फ बसें चलती थी, मुझे कोई साथ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बहुत हिम्मत थी इसमें, इसमें था काम करने का, ये पढ़ने का बहुत शौक था, इसने करके दिखाया। बहुत बहुत शुक्रिया। और फाइनली हम यही कहेंगे कि आफिया जावेद के वालिदैन जो हैं काफ़ी खुशकिस्मत हैं, लेकिन आफिया जावेद भी खुशकिस्मत हैं, क्योंकि ऐसे वालिदैन, और जो स्पेशली जैसा कि हम बोलते हैं, रोज़ रोज़ बोलते हैं कि गर्ल चाइल्ड का पढ़ना कितना लाजमी है, कितना ज़रूरी है। स्पेशली ख़वातीन हर ज़ुमरे में, हर शोबे में जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं, कुछ कर दिखा रही हैं, और ऐसा ही कर दिखाया आफिया जावेद ने।
और इन्होंने फाइनली जो है जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विसेज की जानिब से, पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से लिए जाने वाले JKAS के इम्तिहानात में जो है 8वीं पोजीशन हासिल की। ये एक बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है। और इस भी न्यूज़ 18 नेटवर्क, यारीपुरा, कुलगाम।